कोरोना बुहरान के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस के साबिक सदर और कांग्रेस पार्टी के स्टार कैंपेनर राहुल गांधी ने बंगाल की अपनी चुनावी रैलियों को रद्द करने का ऐलान किया है और साथ ही उन्होंने दूसरे लीडरान से भी ऐसा करने की अपील की है। बताते चले कि कोरोना वबा के दौरान हो रही चुनावी रैलियों में कोविड के ज़ाब्ते की जमकर धज्जियां उड़ रही है। रैलियों के दौरान कोविड के खिलाफ सबसे अहम माने जाने वाला मास्क का इस्तेमाल न तो लीडरान कर रहे हैं और न ही उनके हामी। इसके अलावा इंतखाबी रैलियों की तस्वीरें सोशल डिस्टेंसिंग जैसे ज़ाब्ते का मजाक उड़ाने के लिए काफ़ी है, जहां लोगों का जनसैलाब अपने लीडरान को सुनने और उनको देखने के लिए पहुंच रहा है। वहीं दूसरी जानिब कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर वजीर-आजम मोदी की भी बंगाल में रैली कम की गई है, लेकिन वजीर दाखिला अमित शाह और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपनी मुहिम में लगी हुई हैं। दोनों ही लीडरान आज कई रैली और रोड शो के जरिए आवाम को लुभाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ममता बनर्जी इस वक्त तशहरी मुहिम में लगी हुई हैं। कूच बिहार में हुई गोलीबारी से मुताल्लिक मुबैना ऑडियो टेप को लेकर ममता बनर्जी ने कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। देखिए ये पूरी खबर 1 मिनट में। कूच बिहार में चौथे मरहले की वोटिंग के दौरान सीतलकुची में हुई गोलीबारी से मुताल्लिक एक ऑडियो टेप लीक हुआ है। बीजेपी ने इस टेप को लेकर वजीर आला ममता बनर्जी पर इल्जाम लगाया था कि वो दंगे कराना चाहती थी। इस पर अपना रद्द अमल देते हुए ममता बनर्जी ने इंतबाह दिया है कि वो इसकी जांच सीआईडी से कराएंगी। शनिचर को बंगाल में एक रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं रहा, इसलिए वो फोन टैप कर रही है। उन्होंने इंतबाह दिया कि वो इस मामले की जांच सीआईडी से कराएंगी और कसूरवारों को बख्शेंगी नहीं। साथ ही ममता बनर्जी ने इंतखाबी कमीशन पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का इल्जाम लगाया। दरअसल ममता बनर्जी ने कमीशन से आखिरी 3 मराहिल का इंतखाब एक साथ कराने का मुतालबा किया था, लेकिन कमीशन ने ऐसा नहीं किया। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलात के लिए भी ममता बनर्जी ने बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया और कहा कि बाहर से कम 10,000 लोग बंगाल में आकर कोरोना फैला रहे हैं। 2 उम्मीदवारों की पहले ही मौत हो चुकी है। ये रिपोर्ट जी मीडिया।